हम जिस घर में रहते थे, हमारे घर के जस्ट बाहर लॉन था और उस लॉन के अंदर एक इमली का पेड़ था और रात होती थी और हमें पायलों की आवाज़ आती थी। अगले दिन हम लोग वही कॉलोनी का जो बाहर का एरिया होता है वहाँ हम लोग खेल रहे थे। अचानक से हमें मोहल्ले की आंटियाँ होती है ना, उसमें उन्होंने ये चीज़ कही कि मन्नू के ऊपर कोई साया है। और मन्नू भैया का क्या रिएक्शन था उस पर? मन्नू भैया तो बहुत बुरी जब्त में थे, फिर उनको कुछ बहुत दिक्कत आने लगी फिजिकली, फिर उनको पैरालिसिस हो गया और एंड ऑफ द डे वो ख़त्म हो गए। आप जैसे कि बता रहे थे ब्लैक मैजिक के इफेक्ट्स, उस पे से हम बात शुरू करते हैं कि क्या 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 इफेक्ट्स हैं, कैसे पता लगेगा ब्लैक मैजिक बंदे पे हो रखा है। बच्चा देखो, सबसे पहली चीज़ क्या है, लोगों को ब्लैक मैजिक और भूत प्रेत पिशाच इनका जो इनके ऊपर जाल होता है, इसके बीच का डिफ्रेंशिएट नहीं पता। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत माइनर सी एक लकीर होती है। जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक का इफेक्ट होगा, मैं भूत प्रेत की अभी बात नहीं कर रही, मैं बात करूँ ब्लैक मैजिक। ठीक है। अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का इफेक्ट होगा, आपकी आंखों के नीचे ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएगा और ये बढ़ता जाएगा धीरे 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 धीरे। ओके। चाहे उसकी नींद पूरी हो, सब कुछ हो, उसके बावजूद भी आपकी आंखें हमेशा बहुत सूजन में रहेंगी। मतलब आपको ये लगेगा कि मेरी आंखें बहुत भारी भारी हैं, कुछ है मेरी बाहर मेरी चीज़ों के ऊपर। किए कराए का, तंत्र मंत्र का, ब्लैक मैजिक का सबसे बड़ा इफेक्ट जब आता है तो वो हमारी आंखों पर आता है। आंखों पे बाहर रहेगा, बाहर रहता है। ये भी मेरे साथ हो रहा है। डोंट वरी, नहीं आपके साथ, डोंट वरी। आपको शायद साइनस प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए आपको लग रहा होगा। ओके। ऐसे व्यक्ति के बाल बहुत रूखे हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति के स्किन में उसको हमेशा कहीं ना ईचिंग होती रहती है, ड्राइनेस आ जाती है। ड्राइनेस भी आ जाती है और थोड़ा सा उसका हर जगह वो खुजाता रहता है, सिर खुजाएगा, हाथ खुजाएगा। जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक का इफेक्ट होगा ना, ऐसा व्यक्ति शाम का जो वक्त होता है, आधा दिन आधी रात, मतलब दिन छुप रहा होता है और रात जागृत हो रही होती है, ऐसे टाइम पर ऐसे व्यक्ति के अंदर ना बहुत बेचैनी बढ़ जाती है। ओके। जबकि जिसके ऊपर भूत प्रेत का साया होता है, ऐसा व्यक्ति रात होते होते उसका असर उसके ऊपर आता है। पर जो व्यक्ति तंत्र मंत्र के घेरे में है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर संध्या होते उसके अंदर बेचैनी बढ़ने लगती है और ऐसा व्यक्ति ना बहुत डल होने लगता है, मायूस होने लगता है, थॉट प्रोसेस नेगेटिव हो जाता है। भूत प्रेत में ऐसा नहीं होता, वो ओवर एक्टिव हो जाता है। ओके। उसके अंदर शक्तियां बढ़ जाती हैं जब प्रेत बाधा होती है। हाँ, उसके अंदर शक्तियां बढ़ जाती हैं। वो सोया है ठीक है, लेकिन अगर वो उठ गया तो आपको उसको नहीं संभाला जाएगा। खाने की हैबिट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसा व्यक्ति खाएगा तो खाता ही चला जाएगा, और बॉडी में लग नहीं रहा, कुछ नहीं लग रहा। जिसके ऊपर काला जादू या इस तरह की चीजें होती है, नजर बाधा दोष होता है, ऐसा व्यक्ति अपनी चीजें भूलने लगता है। उसे चीजें याद नहीं आती, मतलब बड़ा याद करना पड़ता है कि क्या चीजें हो रही हैं। लेकिन जिसके ऊपर काला जादू नहीं है और उसके ऊपर भूत प्रेत का साया है, ऐसे व्यक्ति का ब्रेन और ज्यादा एक्टिव हो जाता है। ओके। उसके अंदर शक्ति आ रही है ना, चाहे नेगेटिव आ रही है चाहे पॉजिटिव आ रही है, शक्ति तो आपके अंदर आ ही रही है ना। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ऐसे व्यक्ति की रूपरेखा बदल जाती है। ऐसे व्यक्ति की आंखें आपको और बड़ी मिलेंगी, हल्की सी रेडिश मिलेंगी या येलोइश मिलेंगी। जबकि जिस पर काला जादू होगा ना, उसकी आंखें आपको बहुत डल मिलेंगी। भूत होते हैं, आप मानते हो? भूत होते हैं। मैंने नहीं देखे, मैं आपको बहुत सच बता रही हूँ, मुझे नहीं दिखते। मुझे सिर्फ वो जोन में जाकर यह एहसास हो जाता है कि यहाँ कुछ है, लेकिन क्या है वो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं दिखते। लेकिन मेरे पास केसेस ऐसे हैं अपनी पूरी लाइफ हिस्ट्री में, जहाँ मुझे ये मानने पर विवश होना पड़ा कि इनके आगे सर झुकाना पड़ेगा कि ये होते हैं। इनसे तर्क वितर्क कुतर्क कर ही नहीं सकते कि ये नहीं होते।
मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ, बिल्कुल बहुत बिल्कुल छोटी मैम, सी। हाँ जी। जैसे आपने मुझसे ये सवाल किया कि भूत होते हैं, ये बात है लगभग 1997 की। हम एक जगह गए जहाँ पर हमको कुछ सालों के लिए रहना था, क्योंकि हम, मेरे फादर जो थे उनकी ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो हमें ये पता था कि हम यहाँ पे 2-3 साल से ज़्यादा नहीं रहेंगे। हम उस जगह पर गए। वो एक तरीके से गवर्नमेंट, आपको शायद पता हो, गवर्नमेंट वालों को एक कॉलोनी सी मिल जाती हाँ, है जहाँ हाँ, वो रहते हैं, गवर्नमेंट क्वार्टर्स। हाँ। तो मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, तो उनको वो गवर्नमेंट की कॉलोनी मिल गई थी जहाँ पर हम रहते थे। अब हम जिस घर में रहते थे, हमारे घर के जस्ट बाहर लॉन था, और उस लॉन के अंदर एक इमली का पेड़ था। ठीक है। और रात होती थी और हमें पायलों की आवाज़ आती थी। ओके। 2 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, 10 दिन हुआ। एक दिन हमने हमारे घर में बड़ों से शेयर किया, मम्मी से और उन सब से, कि हमें रात को यहाँ पर कुछ सुनाई देता है। अच्छा, हम 3 भाई बहन थे, तो हमें तीनों को बड़ा डर लगता था। तो हमने एक दिन उनसे हिम्मत करके शेयर किया कि अब हम इस रूम में नहीं सोएंगे, आप फ्रंट वाले में, और यहाँ पर हमको रात को कुछ सुनाई देता है कुछ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, ऐसा है तो तुम पीछे वाले रूम में सो, आगे मत सो। अब हमारे यहाँ कोई गेस्ट आए गर्मियों की छुट्टियों में, जैसे अब तो रिवाज खत्म हो गए, पहले बहुत थे कि गर्मियों की छुट्टियां हुई तो बुआ के, मामा के, सबके बच्चे आ गए। तो हमारे यहाँ गेस्ट आ गए। अब गेस्ट आ गए तो हमें वापस से वो आगे वाले रूम में शिफ्ट होना पड़ा। हमें फिर वो आवाज़ें सुनाई दी। अगले दिन हम लोग वही कॉलोनी का जो बाहर का एरिया होता है, वहाँ हम लोग खेल रहे थे। तो हमारे जस्ट सामने वाले घर के अंदर जो रहते थे, उनका एक बेटा था, 16-17 साल का लड़का था वो। हम उनसे बहुत छोटे थे, हम भैया भैया कहते थे उनको। अच्छा, हम सब में वो बड़े थे, तो हमें ऐसा लगा कि इनसे शेयर करेंगे, ये कुछ समझदारी वाला हमको हल बताएंगे इस बात का। तो हम उनके पास गए। हमने कहा मनु भैया, कि हाँ मनु भैया, हमें रात को ना वो वहाँ पर पेड़ पर ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं। किसकी आवाज़ें सुनाई देती हैं? उन्होंने कहा भैया पायल की आवाज़ें सुनाई देती हैं। और वो जो चौकीदार भैया है ना, वो बता रहे थे कि वो कोई चुड़ैल है। अच्छा। जो यहाँ पे बेटा रात को भटकती है। अब वो इतनी जोर जोर से हंसने लगे, इतनी भयंकर तरीके से हंसने लगे। बोले किसने बोला तुमको? चौकीदार भैया ने। पागल बना रहे हैं तुम्हें, कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती, तुम पागल बन रहे हो, फालतू की बातें हैं, जाओ जाओ घर जाओ अपने, ऐसा थोड़ा होता है, हम भी तो यहीं रहते हैं, हमें तो नहीं सुनाई देती। अब कोई बड़ा आपको फिर से डांट रहा है, और वो इतने सालों से रह रहे, मतलब हम तो बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए गए थे, हमें पता था, लेकिन वो वहाँ पर बहुत सालों से रह रहे थे। हमने कहा इनको कभी सुनाई नहीं दी। अब हमें क्या लगा, हो सकता है बाहर कोई ऐसी चीज़ हो कि हवा चलती हो तो हमें सुनाई देता हो, पर ये कैसे पॉसिबल है, दिन में नहीं सुनाई देता, रात को सुनाई देता है। चलिए, बात ख़त्म हो गई। 1-2 हफ्ते निकल गए, हमारे गेस्ट भी वापस चले गए, और हम वापस से पीछे वाले रूम में शिफ्ट हो गए। अचानक से हमें एक दिन, मोहल्ले की आंटियाँ होती है ना, हमारे बाहर क्या एक वो स्टोन की बेंच सी थी, जिसके ऊपर सारी मोहल्ले की आंटियाँ वो मटर लेके, कुछ बुनाई उनाई का सामान लेके, कुछ मेथी पालक लेके सब बैठ जाती थी और पंचायतें करती थी। तो वहाँ पर ये सर्दियों के दिन थे, सब बैठी हुई और बातें बातें चल रही, और उसमें उन्होंने ये चीज़ कही कि मन्नू के ऊपर कोई साया है। अब हम लोग ऐसे हुए, हाँ। मन्नू के ऊपर साया? मन्नू भैया तो हंस रहे थे हमारी बात पे कि ऐसा कुछ नहीं है। अब उन्होंने मम्मी को जो कुछ भी बताया हो, हम अंदर आ गए। बाद में हमने धीरे से, मम्मी जहाँ जहाँ जाए हम मम्मी के पीछे पीछे जाएं, और हमने मम्मी से पूछा कि मम्मी क्या हुआ? बोले पता नहीं क्या हुआ, लेकिन उसके साथ में ना कुछ गड़बड़ हुआ है। और क्योंकि छोटा सा शहर था भाई, बहुत बड़ी जगह नहीं थी, छोटा सा शहर था, और उस शहर में कोई ऐसा तांत्रिक था जिसके पास उसको लेकर गया, तो उन्होंने बताया कि इसके ऊपर कोई चुड़ैल आ गई है। अब हमारे अंदर का वो जो क्यूरियोसिटी वाला जानवर था ना, वो और जागृत हो गया। अब हम तीनों भाई बहनों ने प्लानिंग करी कि हम ये आगे वाले रूम में ही सोएंगे आज, देखने के लिए, और हम ये देखेंगे कि कहीं यही तो मन्नू भैया के पास नहीं चली गई। और आप विश्वास करिए, हमें रात को पायलों की आवाज़ नहीं आई, हमें पायलों की आवाज़ नहीं आई।
और उसके बाद हम लगभग 1.5-2 साल उस घर में रहे, हमें कभी आवाज़ नहीं आई। और मन्नू भैया का क्या रिएक्शन था उस पर? मनु भैया तो बहुत बुरी जब्त में थे, फिर उनको कुछ बहुत दिक्कत आने लगी फिजिकली, फिर उनको पैरालिसिस हो गया और एंड ऑफ द डे वो ख़त्म हो गए। फिर वो जो वहाँ पे जो चौकीदार भैया थे, तो वो चौकीदार भैया हमारे बड़े कब्जे में थे और हमारी सुनते भी थे, और हम थोड़ा सा उनको पटाने के लिए घर से मिठाई विठाई नमकीन वमकीन ले जाते थे, मूंगफली उनके लिए ले जाते थे। तो हमने उनको पकड़ लिया एक दिन, सारे बच्चों ने, हमारे बहुत बड़ा फ्रेंड सर्किल था वहाँ पे, अब आपस में तो हम सब ने डिस्कस कर ही लिया था कि ऐसा ऐसा हुआ। तो हमने उनको पकड़ लिया, हमने कहा मन्नू भैया को क्या हुआ? बोले बेटा वो जो चुड़ैल है ना यहाँ पे जो रहती थी, अब वो क्या था भगवान जाने, वो तो चुड़ैल थी या क्या थी पता कोई नहीं, एनर्जी थी कुछ भी? हाँ कुछ भी था। उन्होंने कहा कि वो किसी कुंवारी लड़की की आत्मा थी और उसने मन्नू को इसीलिए पकड़ लिया क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी, तो वो उसके साथ में उसको अपना पति बनाना चाहती थी, और वो इसीलिए उसको अपने साथ ले गई क्योंकि उसकी आत्मा को उसने अपने साथ जोड़ लिया। ओके।